सभी को नमस्कार। आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 1 मैं पहले ही बना चुका हूँ। ये वीडियो जो है यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों ही कह सकते हैं आप, एनसीईआरटी बुक के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उससे रिलेटेड है। इसका पार्ट 1 जो है मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसमें उसके मेन फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 5.1 प्रश्नावली उसको भी समझाया गया है। आज हम इस वीडियो में उसी प्रश्नावली और उसकी जो दूसरी प्रश्नावली उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें पूरा जो समांतर श्रेणी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पहले से नोट किए हुए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और आगे तक ही हो सकती है। समांतर श्रेणी है या नहीं, ये हमें पता लगाना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कोई श्रेणी लिख कर आ जाती है और उसका हमें पता लगाना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि है तो उसके अगले 3 पद भी हमें लिखने हैं। तो कैसे पता लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मैं यहाँ पर श्रेणी लिख लेता हूँ -1.2, -3.2, फिर -5.2, -7.2। अगर समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसके लिए तो समांतर श्रेणी में आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। उनके सभी पदों का जो अंतर होता है वो एक जैसा होता है। तो अगर इनके सभी पदों का डिफरेंस एक जैसा है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर देखो, सेकंड पद में से दूसरा पद घटा कर देखो, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट ऐसे आ गया। अब -3 में से -1 जाएगा तो आपका बचेगा -2। -3 में से आप घटाएंगे -1, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जाएगा और -3 में से 1 गया तो आपका क्या बचा, -2, यानी -2 का डिफरेंस आया। ऐसे अगर इस तीसरे पद में से दूसरा घटाते हैं तो 2 में से 2 गया 0, -5 में से -3 घटाएंगे तो आपका -2 ही बचेगा, पॉइंट बीच में ऐसे आ गया। सेम यहाँ भी डिफरेंस माइनस का 2.0 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, यह एक समांतर श्रेणी हो गई। और इसमें जो डी की वैल्यू हो गई यानी जो सार्वंतर हो गया वो -2.0 यानी कि -2 हो गया। और इसका जो प्रथम पद है ए की वैल्यू -1.2 हो गई। अब मान लीजिए आपको इसके आगे के 3 पद और लिखने हैं। ये ऑलरेडी 4th पद है, अब इसमें आपको और लिखना है। तो अगला पद निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। -7.2 में आप प्लस कर दीजिए -2, जो डिफरेंस है वो प्लस कर दीजिए तो 5वां पद आ जाएगा। तो -7.2 ऐसे आ गया, प्लस माइनस माइनस और 7 और 2 माइनस के 9.2 आ गए। उससे अगला निकालने के लिए -9.2 यहाँ लिख लिया और इसमें फिर -2 प्लस कर दीजिए तो -9.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये -11.2 आ गया। और उससे अगला और प्राप्त करना है तो इसमें भी -2 प्लस कर दीजिए तो -11.2 प्लस माइनस माइनस और ये आपका माइनस का 13.2 आ गया। इस तरीके से आपका जो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे देखते हैं। अब देखिए, जो दूसरा प्रश्न है वो ये है, वो भी कुछ इसी प्रकार का ही प्रश्न है। ये एक श्रेणी दी हुई है और इसमें भी हमें यही पता लगाना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, और यदि है तो इसके भी हमें 3 पद लिखने हैं। तो देखिए, मैं इसको यहाँ नोट कर लेता हूँ। इसका पहला पद 3 है, फिर 3 + √2 है, फिर 3 + 2 √2 है, फिर 3 + 3 √2। इसमें भी हमें यही पता करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले पद में से दूसरा पद घटाइए। 3 + √2 में से अगर आप माइनस करेंगे पहला पद 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 बचा। और अगर आप 3 + 2 √2 में से माइनस करते हैं ये वाला दूसरा पद 3 + 2 √2, तो देखिए 3 तो ऐसे आ गया, 2 √2 ऐसे आ गया, माइनस की एंट्री होगी -3 प्लस माइनस माइनस √2 आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1 √2 हो गया, है ना। तो देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और इसी प्रकार आप तीसरे पद में से दूसरा पद भी घटाएंगे तब भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बच जाएगा। यानी इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम ही आ रहा है, और वो क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। दैट मीन्स इसका जो सार्वंतर है वो सेम है, √2 है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, और है तो इसके आगे के 3 पद लिखने हैं। अब बस कुछ नहीं करना है, आगे के 3 पद हैं तो डी का मान इसमें प्लस करते जाइए। अब देखो 3 + 3 √2 है, तो अगला पद निकालने के लिए इसमें 1 √2 और जुड़ जाएगा। तो 3 + 3 √2 में जब 1 √2 और जोड़ेंगे तो 3 + 4 √2 हो जाएगा। उससे अगला और निकालना है तो 3 + 5 √2 हो जाएगा, 1 √2 और जुड़ गया। और उससे अगला निकालना है तो 3 + 6 √2। तो इस तरीके से हमने इसके आगे के 3 पद लिख दिए। तो इस तरीके से जो है आप आगे के 3 पद लगा सकते हैं, बल्कि कितने भी पद आप निकाल सकते हैं।
अब जो अगला प्रश्न था वो ये है तीसरा प्रश्न, ए की घात 2 ए की घात 3 ए की घात 4, ये भी श्रेणी दी हुई है। अब इसका पता लगाना है कि ये भी मैंने डॉट डॉट लगा दिया, दैट मीन्स सेम ही क्वेश्चन है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर है तो इसके भी 3 पद लिखने हैं। अब इसमें आप देखेंगे ये ए है, ये ए की घात 2 है, ये ए की घात 3 है, ये ए की घात 4 है। यहाँ पर ये ज़रूर है कि अगर आप ए से इसको डिवाइड करें, ए से ए स्क्वायर को, तो एक ए आ जाएगा, ए स्क्वायर से इसको डिवाइड करें तो भी एक ए आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करें तो एक ए आ जाएगा, है ना। लेकिन ए की घात 2 में से ए तो घट ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपके बीजगणित में अलजेब्रिक जो स्ट्रक्चर होते हैं, आपके जो चर राशियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें आप एक जैसे ही कंडीशन वाले एक जैसे ही पद, सजातीय पदों को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, जबकि ये सारे विजातीय पद हैं। दैट मीन्स आप ए की घात 2 में से ए नहीं घटा सकते, ए की घात 3 में से ए की घात 2 नहीं घटा सकते, इसमें से नहीं, जब घटा ही नहीं सकते और घटाओगे भी तो क्या आएगा, ए की घात 2 में से मान लीजिए अगर आप ए घटाते हो तो बस आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दोगे, इससे ज़्यादा ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। ए की घात 3 में से आप ए की घात 2 घटाओगे, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद, तो इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, यानी ये अलग अलग इनका जो है सार्वांतर आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, और जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके हम आगे के 3 पद भी ज्ञात नहीं कर सकते। अब जो चौथा प्रश्न है इसमें भी हमें यही पता लगाना है, जैसे √2, √8, √18, इस तरीके के रूट वाले आते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रूट के अंदर जितनी संख्या है उनके गुणनखंड हम कर लें। अब 8 है, 8 को आप ये लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। 18 को आप लिख सकते हो 3 दूनी 6 दूनी 18। 32 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 18 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32। अब रूट में क्या होता है, अगर जोड़ा बन जाता है तो जोड़े का एक संख्या बाहर आ जाती है, तो 1 2 इसका बाहर आ जाएगा एक जोड़े का, और 1 2 अंदर रह गया। यहाँ भी जोड़े का 2 बाहर आ जाएगा तो 3 अंदर रह गया। यहाँ तो 2, एक जोड़ा ये बन गया 2 का, एक ये बन गया, तो एक इसका 2 बाहर आएगा। फिर गुणा, अगर 2 संख्याएं बाहर निकल कर आती हैं तो उनको भी हम आपस में मल्टीप्लाई में गुणा में लिख लेते हैं, तो 1 2 इसका बाहर आ जाएगा और रूट में केवल क्या रह जाएगा 2। तो ये वाला √2 ऐसे आ गया, 2 √2 ऐसे आ गया, 2 √3 ऐसे आ गया, और ये 2 दूनी 4 √2। तो ये श्रेणी जो ऐसे थी वो हमने ऐसे कर ली। अब आप देखिए इनका डिफरेंस निकालिए, इनका निकालिए, इनका निकालिए। 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2। 2 √3 में से, अब देखिए 2 √3 में से 2 √2 घट ही नहीं सकता। एक मिनट, थोड़ी सी यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये 18 था तो यहाँ 3 गुणा 3 आता, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18 आता। दैट मीन्स 3 का जोड़ा बनता तो 3 बाहर आता और 2 अंदर रहता, तो ये 3 √2 बनेगा। तो अब देखिए 3 √2 में से 2 √2 आसानी घट जाएगा, एक जैसी कंडीशन वाले घट जाएंगे, तो 3 √2 में से 2 √2 गए तो 1 √2, और 4 √2 में से 3 √2 गए तो 1 √2, तो इनका भी डिफरेंस कैसा आ गया, सेम। तो यानी कि ये समांतर श्रेणी है और इसके हम आगे के पद लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसके आगे के 3 पद लिखने हैं, आप देखिए ना, ये 1 √2 है, ये 2 √2, ये 3 √2, 4 √2, एक एक √2 बढ़ता जा रहा है, तो अगले में और √2 जोड़ दो एक, तो 5 √2 हो जाएगा, उससे अगला 6 √2, उससे अगला 7 √2। तो इस तरीके से इससे भी जो है आगे के 3 पद आ गए। अब एक क्वेश्चन ये है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सेम ही पद हैं। अब इसका भी पता लगाना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो भाई इसमें तो आप इसमें से माइनस करो, या इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, क्या बचेगा 0। भाई -1/2 में से -1/2 घटाओगे तो क्या बचेगा 0। ऐसे इसमें से घटाओगे तो 0, इसमें से घटाओगे तो 0। सो सेम डिफरेंस है। दैट मीन्स ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी एक AP है ना। AP बोलते हैं ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, समांतर श्रेणी को इन शॉर्ट में। तो ये आ गया, और ये समांतर श्रेणी, और इसके आगे के 3 पद क्या आएंगे, जैसे भाई पहला पद ये है, दूसरा भी यही है, तीसरा भी यही है, चौथा भी यही है, तो 5वां भी यही आ जाएगा, छठा भी यही आ जाएगा, 7वां भी यही आ जाएगा। तो इसके आसानी से आप आगे के 3 पद लिख सकते हैं। अब एक छठा प्रश्न है, ये कुछ अब यहाँ से अलग तरीके के प्रश्न हो गए, 5 एक जैसे मैंने आपको समझा दिए। AP आपको दी हुई है 10 7 4 और आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, और कहा है कि इसका 30वां पद बताओ। अब इसमें जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था nवां पद ज्ञात करने का, वो फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। तो मैं इसको इधर नोट कर लेता हूँ, 10 7 4, इसका जो है हमें nवां पद 30वां पद निकालना है, 30वां पद। तो हम क्या करेंगे, Tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d। अब इसमें देखो a की वैल्यू क्या हो गई, प्रथम पद जो होता है श्रेणी का वो a होता है, और दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो आप d निकाल सकते हो, यानी 7 में से 10 गए तो -3, -10 में से 7 घटेगा -3। दूसरे पद में से ही पहला पद घटा के d निकलता है, तो d की वैल्यू -3 हो गई। और क्योंकि हमें 30वां पद निकालना है तो n की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो हम यहाँ n की जगह 30 रखेंगे, t 30 बन गया ये Tn से, a की जगह पर 10, n की जगह यहाँ 30 -1, और गुणा में d की जगह पे -3, 10 ऐसे आ गया, 30 में से 1 गया 29 गुणा -3, फिर 10 ऐसे आ गया, प्लस माइनस 3 9 27, हासिल लगे 2,
3 दूनी 6 और 2 8, और -87 में से 10 गया तो -77, यानी इस श्रेणी का जो 30वां पद है वो -77 आ गया। वैसे भी आप देख रहे थे श्रेणी 10 7 4 कम होते चले जा रहे थे, 10 आ गया, फिर 3 कम हुआ तो 7 आ गया, फिर 3 कम हुआ तो 4, फिर 3 कम होता 1, फिर 3 कम होता -2, फिर 3 कम होता -5, ऐसे श्रेणी बढ़ती चली जाती है और 30वां पद जाके वो -77 पे जाके रुकता। तो इस तरीके से इसका जो 30वां पद है -77 77 आ गया। क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ मैं सभी को ये क्वेश्चन। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। AP आपको दी हुई है, अब इसी में आपको 11वां पद बताना है। बस ये जो है इसमें थोड़े बटे के शब्द दिए हुए हैं, अपॉन वाले रेशनल नंबर्स हैं, तो इसलिए मैंने इस जैसा एक क्वेश्चन और लिख लिया। यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ -3 -1/2 और 2, इसका जो है हमें ये देखिए -3 -1/2 और 2, इसका हमें 11वां पद बताना है। ये लिखा है 11वां पद, तो ये भी ऐसे ही करेंगे। देखो A की वैल्यू इसमें -3 हो गई, D की निकालनी है तो आप दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, यानी -1/2 में से आप घटाएंगे -3, घटाने का माइनस का चिन्ह लगाना है, माइनस का जो अगर कोई नंबर है तो उसे ब्रैकेट में लिखना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, यहाँ एलसीएम ले लो बटे में 1 मान के, 2 और 1 कैल्सियम 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो एक ही बार गया, एक में मल्टीप्लाई होगी तो एक ऐसे आ गया, बीच वाला साइन ऐसे ही लगा दिया हमने प्लस, 1 से 2 को भाग करेंगे 2 बार जाएगा और 2 की 3 में गुणा करेंगे 6। ये आप जानते ही होंगे भिन्नों को जोड़ने और घटाने का तरीका। 6 में से 1 गया 5, तो 5/2 जो है इसका D की वैल्यू आ गई। 11वां पद निकालना तो ये n का मान हो गया, यानी n की वैल्यू 11। अब Tn वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d, इसमें n की जगह 11 रख देंगे, a की वैल्यू -3, फिर प्लस n की जगह पे 11 -1 गुणा में d की जगह पे 5/2। देखिए -3 ऐसे ही आ गया, 11 में से 1 जाएगा तो 12 गुणा 5/2 मैंने ऐसे ही लिख लिया, 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार चला जाएगा, 2 छक्का 12, फिर -3 मैंने ऐसे ही लिख लिया, और यहाँ 6 पंजे कितने हो जाएंगे 30, और 30 में से अब देखो 3 माइनस का 30 प्लस का, तो 30 में से 3 घट जाएगा तो 27 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो इस समांतर श्रेणी का जो 11वां पद है वो क्या आ गया, 27 आ गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, जो 8वां प्रश्न है, AP आपको इसमें दी हुई है 3 8 13 18, और इसका कौन सा पद 78 है। इसमें ये पूछा है कि इसका कौन सा पद जो है वो 78 है। तो इसमें हम कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए 3 8 13 18 का कौन सा पद है ना, तो देखिए पहला पद तो इसमें 3 हो गया, ये बात क्लियर हो गया, और D की वैल्यू इसमें 8 में से 3 गए 5, 13 में से 8 गए 5, 5 5 का डिफरेंस है, तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब इसमें पूछा कौन सा पद, तो इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है, n का मान इन्होंने पूछा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, और कौन सा पद ये दिया हुआ है इसमें कि इसका कौन सा पद 78 है। दैट मीन्स अब हमें क्या पता, वो 5वां पद भी हो सकता है, 10वां पद भी, 20वां पद भी, या फिर nवां पद भी हो सकता है। अगर हमें नहीं पता तो इसका मतलब वो nवां पद होगा, हम ये मान लेंगे कि वो nवां पद है, इसीलिए तो हमने लिख दिया कि n हमें निकालना है, यानी वो nवें पद का मान दिया हुआ है 78, लेकिन वो n का नंबर कौन सा है, वो 20वां है 25वां है, वो हमें नहीं पता, तो वो हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, Tn बराबर a + n - 1 × d। अभी तक क्या था, आपको n दिया हुआ था, a दिया हुआ था, d दिया हुआ था, Tn निकालना था। अब की बार Tn दिया हुआ है 78, पूरे Tn का मान हमने 78 लगा दिया, a की वैल्यू 3 लगा देंगे, n हमें निकालना है -1 ऐसे आ गया, और d का मान 5। सबसे पहले इस 3 को इधर ले आओ, प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, n - 1 × 5 ऐसे ही चलने दो, 78 में से 3 गए तो 75, 5 गुणा में इसको बटे में ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आपका n - 1 आ गया, 5 से 75 को काट दो तो ये जाएगा आपका 5 एकम 5 बचे 2 5 25, 15 बार गया बराबर n - 1। अब ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 15 + 1 और यहाँ n ऐसे आ गया। दैट मीन्स n की वैल्यू जो है वो 15 और 1 16 हो गई, इसका मतलब वो समांतर श्रेणी का 16वां पद था। तो ये भी सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, क्या AP 11 8 5 2 का, मतलब आगे तक ये श्रेणी है, का एक पद -150 है और क्यों। मतलब इन्होंने पूछा है कि क्या इस श्रेणी का, क्योंकि ये भी देखो घटती जा रही, 11 के बाद 8 हुआ, 3 का डिफरेंस है, 8 के बाद 5, फिर 2, फिर -1, फिर -4, इस तरीके से माइनस में पहुँचते चले आएंगे। तो क्या आगे जाके इस श्रेणी में कहीं -150 आ सकता है, ये हमें पता करना है। तो ये भी हम मान लेते हैं कि हो सकता है कि nवां पद हो इस श्रेणी का। Tn बराबर हमने क्या मान लिया, Tn बराबर -150 हमने मान लिया, और a का मान इसमें 11 हो गया, और d का मान आप देख ही रहे हैं 3 हो गया।
तो टी एन बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे फिर से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि एन में पद का फॉर्मूला है, और इसमें टी एन की जगह -150 रख देंगे, ए की जगह 11, एन हम पता करेंगे, देखते हैं क्या आता है एन, और डी की वैल्यू 3। अब देखिए यहाँ पे हम 11 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में आपका n माइनस 1 इंटू 3 ऐसे ही आ गया, -150 और 11 आपके जुड़ के माइनस के 161 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए 3 से ये संख्या अगर कट सकती है, नहीं कटेगी, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं 3 के अंदर गुणा कर दे रहा हूँ, 3n हो जाएगा, 3 की 1 से होगी तो 3, माइनस 161 ऐसे आ गया। अब 3 को इधर ले आओ, प्लस का हो गया, इधर 3n रह गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसमें 161 में से 3 गए तो माइनस के 158 बचेंगे, और यहाँ 3n रह गया। अब ऐसा करते हैं, 3n बराबर, इसको सीधा करके लिख लिया मैंने, -158, और 158 के बटे में आपका 3 आ गया, बटे में चला जाएगा ना अपॉन में। अब 3 से काटो, जितना भी कट सकता हो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, बचेंगे 2। अब आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, फिर बचेंगे 2, फिर 3 छंग 18, ऐसे ही चलता रहेगा ये। एन का मान अगर पॉइंट में आया है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 150 दिया था वो इस समांतर श्रेणी का पद है ही नहीं, क्योंकि पदों की संख्या, जो नंबर होती है, किसी भी चीज़ की जो संख्या होती है वो पूरा नंबर होता है, कंप्लीट नंबर। अगर n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो इसका मतलब ये 150 श्रेणी का पद होगा ही नहीं। अगर या तो ये पूरा 52 बार कट जाता है, या 53 बार, या 50 बार, या 51 बार, तो इसका ये मतलब होता है कि n का मान ये आ गया, और माइनस का आ रहा है ऊपर से, ठीक है, तो इसका मतलब ये n का मान नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -150 इस समांतर श्रेणी का पद होगा ही नहीं। तो जैसे इसमें पूछा था ना कि क्या AP इसका एक पद -150 है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान निकल कर ही नहीं आ रहा। अब आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, क्या AP का 31वां पद, मतलब उस AP का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद। अब ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए जिसमें हम समीकरण बना के जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, मैं इसको आगे नोट 31वां पद ज्ञात करना है, और 11वां पद इसका 38 है, और 16वां पद 73 है। तो इसको आगे देखते हैं। देखिए आपको 31वां पद ज्ञात करना है, यानी T31 ज्ञात करना है, मैंने ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और आपको 11वां पद दिया है, 11वां पद दिया है 38, तो 11वां पद 38 हो गया, और एक आपको दिया है 16वां पद 73, तो T16 बराबर 73। अगर आपको 2 पद दिए हों और उसके बाद आपसे कोई और पद पूछा जा रहा हो, मतलब कोई सा भी पद उठा के कोई से भी 2 पद दे दिए हों समांतर श्रेणी के, और कोई और सा पद आपसे पूछा जा रहा है, तो ऐसे सवाल में आपसे ज़रूरी नहीं कि कोई और सा पद पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इसका प्रथम पद और सार्वधातुक निकालो। मतलब आपको 2 पद दे दिए जाए और आपसे कह दिया जाए कि उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक निकालो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर कोई पद भी पूछा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको 2 पद दिए जाएँ तो आपको इन 2 पदों से 2 समीकरणें बनानी होंगी। कैसे? देखिए मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी का जैसे पहला पद होता है वो a होता है, दूसरा पद a+2d होता है, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट पार्ट में। दूसरा पद a+d होता है, तीसरा पद a+2d होता है, चौथा पद a+3d होता है, पांचवा पद a+4d होता है। आप क्या देख रहे हैं, इसमें पहला पद a है, दूसरे पद में d आया 1, तीसरे पद में d कितने आए 2, चौथे पद में d कितने आए 3, और पाँचवें पद में d कितने आए 4, यानी d का नंबर 1 कम आ रहा है। तो जैसे ये 11वां पद है, T11 है, तो देखिए T11 का मतलब ये 11वां पद है, 11वें पद का मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a+10d। और अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो एक तरीका और है, Tn बराबर आप सीधे फॉर्मूला लगाओ a+n-1 इंटू डी, इसमें n की जगह पे 11 रख दो, और a और d तो हमें पता ही नहीं है अभी श्रेणी के, क्योंकि श्रेणी ही नहीं दी, तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा प्रथम पद है और कौन सा सार्वधातुक है। तो n की जगह सिर्फ 11 रख दो, इसमें 11 में से 1 गया 10, तो a+10d आ गया, नहीं आ गया निकल के देखो 11वां पद जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया। तो बस आपको याद रखने का तरीका ये, 11वां पद है तो d के साथ 1 नंबर कम करके लगा दो 10, a+10d, और इस 11वें पद का मान 38 दिया है, यानी a+10d 38 के बराबर है। यानी एक तरीके से आप डायरेक्ट समीकरण बना सकते हो, a+10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। अब ऐसी 16वां पद है तो 16वें पद को आप लिख सकते हो सीधे a+15d डायरेक्ट, 1 d मैंने कम कर दिया, और उसका मान 73 है तो बराबर में 73। अब जैसे आपकी XY वाली समीकरणें होती हैं उनको आप विलोपन विधि से सॉल्व करते हो ऊपर नीचे रख के, तो इसे हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से हम पहले a और d के मान निकालेंगे। अब जैसे ये एक जैसे a वाले, तो इस समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं, तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, अब माइनस या माइनस या माइनस, a से a कैंसिल हो गया। अब 15d माइनस का 10d प्लस का, तो 15d में से 10d जाएंगे तो आपके 5d माइनस के बचेंगे, 15d माइनस का हो गया था ना,
73 माइनस का 38 प्लस का, तो 73 में से 38 घटा दो, ढाई लेंगे, 13 में से 8 गए 5, यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 यहीं रहेगा और 5 को ले जाएंगे हम बटे में, अपॉन में, 5 सत्ते 35, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 7। आपको इस समांतर श्रेणी का सार्वधान्तर पता चल गया 7। अब ये डी की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में, समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हो, तो वहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए हमने समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो a + 10d है, तो डी क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई में, तो डी की जगह मैंने 7 रख दिया और बराबर 38 ऐसे उतार लिया, तो 10 सत्ते 70 बराबर 38, 38 यहीं रहेगा, 70 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ढाई लेंगे, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 3 गए 3, तो ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 32। तो इस श्रेणी का प्रथम पद भी पता चल गया और सार्वधान्तर। अब आपको क्या निकालना था, इस श्रेणी का 31वां पद निकालना था। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Tn बराबर a + n-1 इंटू डी, या डायरेक्ट यहाँ भी n की जगह अगर 31 रखते हैं तो यहाँ n की जगह 31 रख दिया, -1 इंटू डी, या 31 में से 1 गया तो 30 बचा, तो a + 30d, यानी डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। 31वां पद क्या होगा a + 30d, एक d देखो कम आया। अब इसमें a और d के जो मान निकल के आए वो आप रख दो, a का मान -32, 30 ऐसे आ गया और गुणा में d की वैल्यू क्या रख देंगे 7, तो -32 ऐसे आ गया, 30 सत्ते 3 सत्ते 21 होते हैं, 0 ऐसे आ गया, 210, और 210 में से 32 घटा दो, ढाई लेंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह जाएगा 0, फिर ढाई लेंगे, 10 में से 3 गए 7, यहाँ रह जाएगा 178, इसका आंसर आ गया। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का जो 31वां पद है वो 178 है। तो इस तरीके से प्रश्न भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न है 11वां, ये तो हो गया 10वां। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वधान्तर ज्ञात करो। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ध्यान रखना 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिए शुरू करते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं। 17वां पद को मैंने बताया, जैसे मैंने शॉर्ट तरीका बताया, तो 17वें पद को हम a + 16d लिख सकते हैं। और ये कौन से पद से, 17वां पद जो है 10वें पद से, है ना। तो 10वें पद को हम क्या लिख सकते हैं a + 9d, एक d हमने कम लिख लिया। यहाँ मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। इस इक्वल का मतलब होता है कि इधर की चीज़ और इधर की चीज़ बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में तो कहा ही नहीं है कि ये दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन में कहा है कि जो 17वां पद है ये 16 लिखा है तो इसका मतलब ये 17वां पद है, या 9 लिखा है तो इसका मतलब ये 10वां पद है। तो ये जो 17वां पद है ये 10वें पद से कुछ ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, देखो लिखा है AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी इस AP का जो ये 17वां पद है ये इस 10वें पद से 7 अधिक है, ये ज़्यादा है 7, और हम लगा रहे हैं बराबर का निशान। तो इसका मतलब हमें इन दोनों को बराबर करना चाहिए, लेकिन ये तो ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है 7 अधिक है ना, लिखा है यहाँ पे 7 अधिक है। तो ये 7 ज़्यादा है, तो या तो भाई इसमें से आप 7 कम करो, या फिर इसके 7 ज़्यादा है तो इसके भी 7 ज़्यादा कर दो। तो मान लीजिए मैंने इसके 7 ज़्यादा कर दिए, इसमें जो है मैंने 7 ऐड कर दिया, ठीक। अब यही आपकी एक समीकरण बन गई। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है यहाँ से। आप देखिए a इधर भी है, a इधर भी, तो a से तो यहीं कैंसिल हो गया, 16d ऐसे आ गया, 9d इधर लिया और d वाले एक तरफ कर लो, यहाँ अकेला रह गया 7 जो कि बिना d वाला है। 16d में से 9d गए तो कितने बचे 7d, 16 में से 9 गए 7। अब 7 को 7 के अपॉन में ले जाओ, क्योंकि 7d के साथ मल्टीप्लाई में, 7 बन जा 7, दैट मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यानी सार्वधान्तर इस समांतर श्रेणी का क्या आ गया 1 आ गया, और वही इसमें पूछा था। तो इस तरीके से भी जो है आप समीकरण बना के कोई भी जो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा कर दीजिए, तो आपकी जो वैल्यू पूछी होगी वो निकल के आ जाएगी। अब ये देखो एक अलग टाइप का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ऐसा कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, 3 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, या विषम संख्याओं वाला, सम संख्याओं वाला, या 10 और 20 के बीच में विषम संख्या, किसी भी टाइप का प्रश्न आ सकता है, बहुत सारे होते हैं। तो मैंने एक प्रश्न आपके सामने लिया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं कितनी। 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 100 से, क्योंकि इससे पहले तो 99 आता है, वो 2 अंकों वाली होती है। 100, 101, 102, अब ऐसे करके कितनी संख्याएं हम लिखेंगे। अच्छा, फिर 100, 101 की आ गई, और ये कहाँ तक होती है 999 तक, क्योंकि उसके बाद 1000 आ जाएगा जो कि 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। यानी 100 से लेके 999 तक सब 3 अंकों वाली संख्या होती हैं। अब इसमें भी आपको ये देखना है कि 7 से कौन कौन से विभाज्य हैं, यानी जो संख्याएं 7 से कट जाएं। तो क्या 100 7 से कटती है, नहीं कटती। 101 भी नहीं कटती, है ना, 102 भी नहीं कटती। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या है जो 7 से कट जाती है। तो देखिए 7 से जो कटेगी वो आपकी पहली संख्या वो 105 कटेगी, 7 × 7 बचे 3, 7 × 5 = 35।
उसके बाद जो आपकी अगली संख्या कटेगी इसमें 7 जोड़ दो, 112। देखो 7 एकम 7 बचे 4, 42 हो गया, 7 छंग 42। अब इसमें आप 7 जोड़ते चले जाइए तो ये सारी संख्याएं जो है 7 से कटने वाली ही आएंगी। 112 में 7 जोड़ोगे तो 119, 17 7 119 होते हैं ना, तो ये 17 बार कट जाएगी 7 से, तो इस तरीके से कट जाएंगी। लेकिन ये तो शुरुआत की पता चल गई आपको। एक आपको किसी तरीके से लास्ट वाली से 999 की तरफ से और पता होनी चाहिए कि कौन सी संख्या जो है 7 से कट जाएगी, तो आपकी पूरी श्रेणी बन के जो है तैयार हो जाएगी। फिर हम इसमें पता लगा सकते हैं, इसमें पूछा ना कितनी संख्याएं 7 से कट जाती हैं, इसका मतलब अब ये 7 से कटने वाली एक समांतर श्रेणी बन गई 3 अंकों की संख्याओं की। अब हमें ये पता लगाने होंगे कि इसमें टोटल पद हैं कितने, यानी जो टोटल पदों की संख्या आएगी वही उन सारी संख्याओं की संख्या आ जाएगी। 7 से कटने वाली जो 3 अंकों की संख्या है उन सब की संख्या आ जाएगी, अगर हमने इस श्रेणी के पदों की संख्या पता लगा ली तो अब किसी तरीके से लास्ट से और पता करो कि वो ऐसा कौन सा पद है जो 7 से कट जाता होगा। क्या 999 कट जाता है 7 से? 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचा 1, तो ये तो कटेगा नहीं, 19 तो आता नहीं है। क्या 998 कट जाएगा? इसका चेक करो, 7 एकम 7 या 29 हो गया, 7 चौक 28 बचा 1, ये भी नहीं कटेगा। क्या 997 कट जाता है? 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचा 1, ये भी नहीं कटेगा। तो क्या 994 कट जाएगा? शायद ये कट जाएगा, 7 एकम 7 बचे 2 है ना, 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14। 994 जो है आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 999 तक की संख्या में जो लास्ट संख्या पड़ेगी वो 994 पड़ेगी, जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब आपकी ये श्रेणी बन के तैयार हो गई। इसका प्रथम पद 105 हो गया, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 7 हो जाएगी क्योंकि 7 का डिफरेंस है, और ये आपका हो गया अंतिम पद, इसे आप एल भी लिख सकते हो। 994 मैंने एल बराबर भी फॉर्मूला बताया था ना, अंतिम पद का भी वही फॉर्मूला होता है जो टी एन का होता है, तो एल बराबर भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 994 हम इसमें रख देंगे, ए की वैल्यू 105 रख देंगे, एन को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि एन हमें पदों की संख्या निकालनी है, और डी की वैल्यू 7। ठीक है, अब इसमें देखिए 105 को इधर ले जाओ, 994 माइनस 105, और यहाँ आपका रह जाएगा एन माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 गए 9, यहाँ रह गया 8, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, वो 9 में से 1 गया 8, हाँ 889 बचा। अब जो है 7 के अंदर गुणा कर दो, 7 की आंसर हुई 7n, 7 की आंसर हुई 7। अब इस 7 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, यहाँ 7n रह जाएगा, इन्हें जोड़ो 9 7 16, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 896 हो गया, और यहाँ 7n। 896 के बटे में आप ले जाओ 7 और इसे काट दो, 7 से काटते हैं तो देखिए क्या आएगा, 7 एकम 7 बचा 1, 19 हो गया, 7 दूनी 14 बचे आपके 5, 7 अट्ठे 56, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 128। इसका मतलब 105 से लेके 994 तक आप 7 ऐड करके संख्या लिखते, 7 से कटने वाली सारी संख्या लिखते, तो ऐसी संख्याएं कितनी है 128, यानी 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली जो संख्याओं की संख्या है वो 128 है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए आपके सामने जो 13वां प्रश्न है, ए पी आपको दी हुई है 3 8 13, और इसमें 253 अंतिम पद दिया हुआ है, तो इसका अंत से 20वां पद याद करना है। देखिए अंत से कोई भी पद याद करना हो तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। जहाँ अब जैसे इसमें अंत से 20वां पद याद करना है तो इसका मतलब हमें एन का मान 20 रखना पड़ेगा, T20, और एल जो होता है वो अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद इसका दिया हुआ है 253, तो एल की वैल्यू हमने 253 लगा दी, एन की जगह फिर हम 20 लगा देंगे, -1 ऐसे आ गया। डी देखो इसका सार्वंतर कितना है, कितने कितने का डिफरेंस है, 3 के बाद 8 18, 8 के बाद 13, यानी 5 5 का डिफरेंस है, 3 और 5 8, 8 और 5 13, तो डी की वैल्यू 5 हो गई। T20 हमें निकालना है, ये 20वां पद हो गया, 253 ऐसे ही रहेगा, 20 में से 1 गए 19 गुणा 5, तो 253 ऐसे ही आ गया, और 19 पंजे 95। अब धाई लो, 13 में से 5 गए 8, यहाँ रह गया 4, फिर धाई लो, 14 में से 9 गए 5, और यहाँ रह गया 1, 158 जो है इसका अंत से 20वां पद आ गया, यानी पीछे से उल्टा करके हम चलें तो इधर से 20वें नंबर पे जो है वो 158 आएगा इस श्रेणी में। एक लास्ट प्रश्न और है इस वीडियो का, 7 श्रेणी दी हुई है, 7 13 19, इसमें 7 6 13 13 6 19, 6 का डिफरेंस है, और डॉट डॉट लगा हुआ है 205। इसमें कितने पद हैं टोटल पूछे, इसमें कितने पद हैं, अंतिम पद आपको दिया हुआ है, पदों की संख्या पूछिए, दैट मीन्स एन का मान आपसे पूछा है, तो इसको भी मैं यहीं समझा देता हूँ। एन का मान पूछा है आपको, एक तरीके से टी एन एनवा पद या इसे एल भी कह सकते हो, वो दिया हुआ है 205। प्रथम पद इसका ए का मान 7 है, और डी का मान 6 का डिफरेंस है, तो डी की वैल्यू 6 हो गई। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन की जगह पे तो 205 रख देंगे, ए की जगह पे हम 7 रख देंगे, एन हमें निकालना है, और डी की जगह पे 6। 7 इधर जाके अगर हम घटाएंगे माइनस का हो जाएगा तो सीधा 198 बचेगा,
इधर रह जाएगा n-1 इंटू 6। तो आप जो है 6 से अगर ये कट जाए संख्या तो काट दो, 6 को बटे में ले जाके तो 6 × 18 बचा 1, फिर 6 × 18 33 आ गया, और यहाँ रह गया n-1, 1 इधर आके आपका क्या हो जाएगा प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। तो इसका मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं टोटल 34। तो इस तरीके से किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आशा करता हूँ कि समांतर श्रेणी के इतने सारे प्रश्न समझाने के बाद खासकर ये जो फॉर्मूला जिसका उपयोग है Tn बराबर a + n-1 × d, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद और अंत से nवां पद निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। खासकर इन 2 वीडियो में फर्स्ट पार्ट भी मैंने आपको इसमें बनाई थी जिसमें इस फॉर्मूले का परिचय मैंने दिया था, समांतर श्रेणी का परिचय दिया था, और सेकंड में इसके आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। और इसके बाद अभी समांतर श्रेणी के और भी अनुप्रयोग बाकी हैं जिसमें n पदों का योगफल निकालना, समांतर माध्य निकालना, काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।